आज हम फिर एक बार 10,000 लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यह कॉमन बिहार लाइब्रेरियन के सिलेबस है। अभी आधिकारिक रूप से नोटिफिकेशन नहीं आया है जिससे हम कह सके जो यही रहेगा, लेकिन ये कॉमन जो है ये तो निश्चित रहेगा ही सिलेबस में। इसलिए आप लोग ध्यान से इस सीरीज को देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है MCQ। आज हम चर्चा करेंगे MCQ के अंतर्गत पुस्तकालय विज्ञान के नियम, रूल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? इसका ऑप्शन है वर्गीकृत व्यवस्था, भंडार कक्ष संदर्शिका, निर्गम विधि, ग्रामीण पुस्तकालय सेवा। तो इसका उत्तर होगा डी, ग्रामीण पुस्तकालय सेवा। देखिए एक दो पॉइंट इसमें देखते हैं, यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण है सीरीज। इस सीरीज के अंतर्गत हम पॉइंट बताते रहते हैं जिससे आप लोगों को क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए डॉक्टर SR रंगनाथन, SR रंगनाथन द्वारा लिखा गया पांच सूत्र। लिखा गया पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत। कहाँ 5 सिद्धांत? 5। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत प्रथम कब प्रकाशित हुए? तब पुस्तकालय विज्ञान के पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत सर्वप्रथम कब प्रकाशित किया? तो देखिए इसका प्रतिपादन जो किया गया था, प्रतिपादन किया गया था 1928 में, ये याद रखिए। और यह प्रकाशन किया गया था 1931 को, ये याद रखिए। इसमें 5 नियम दिया गया था। आगे हम इसका चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं हम। अतः इसका उत्तर होगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम के अनुसार यह कहा गया कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? यह किस नियम है? द्वितीय नियम, तृतीय नियम, चतुर्थ नियम और पंचम नियम। इसका उत्तर होगा पंचम नियम, माने 5वां नियम। देखिए रंगनाथन जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, देखिए द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस ये पुस्तक लिखे
इसके इसके अंतर्गत ये जो 28 में अभी चर्चा किया, 28 में प्रतिपादन किया, 31 में प्रकाशन किया, 31 में क्या किया, प्रकाशन किया। इसमें 5 नियम दिए, तो क्रम से याद रखना 5 नियम क्या है। पहला इसमें याद रखना है, पहला याद रखना इसमें बुक्स आर यूज आर फॉर यूज माने पुस्तकें उपयोग के लिए है, पहला। दूसरा है एवरी रीडर दूसरा है एवरी रीडर हिज हर बुक। इसका मतलब प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा लिखे थे एवरी बुक्स इट्स रीडर, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, तो रीडर का समय को बचाना है। और पांचवा नंबर है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, ये थोड़ा देखिए, ऑर्गेनिज्म है। ये 5 नियम है। इसी 5वां नियम में जो है ये पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है, इसी के अंतर्गत ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है चौथा, डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय विज्ञान कानून में से कौन सा चौथा नियम है। तो अभी हम चर्चा किए थे, ऊपर देखिए बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक्स, एवरी बुक्स इट्स रीडर। फोर्थ में सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यही चौथा। तो पाठक का समय बचाएं, पहला ऑप्शन है इसमें। पुस्तकें उपयोग के लिए है, सी में पुस्तकालय संस्था का हृदय है, और चौथा है डी नंबर पुस्तकालय वर्धनशील संस्थान है। तो इसका उत्तर होगा ए। चौथा रूल है, फोर्थ जो नियम है द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, उसमें सेव द टाइम ऑफ द किसको, रीडर यानी पाठक का टाइम बचाने की बात इसमें किया जा रहा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू किया गया। खुली प्रवेश प्रणाली पहली बार किसके द्वारा शुरू किया है, स्टेट लेनिन लाइब्रेरी द्वारा, ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा, बिब्लियोथेक नेशनल द्वारा। तो इसका उत्तर होगा बी, ब्रिटिश म्यूजियम होगा इसका उत्तर। देखिए ब्रिटिश म्यूजियम के बारे में देख लेते हैं। ब्रिटिश म्यूजियम यह कहाँ है, तो ये देखिए यूके लंदन में, ठीक। और यह देखिए ये इतिहास कला संस्कृति, मानव इतिहास कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसका जो विश्व का यह पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है। एक बार जानिए, यह विश्व
का विश्व का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय संग्रहालय है। इसकी स्थापना कब हुआ था, याद रखना, 1953 में हुआ था। 1953 ईस्वी में क्या हुआ था, विश्व का पहला सार्वजनिक राष्ट्रीय पुस्तकालय का स्थापना हुआ था। ये अति महत्वपूर्ण है। देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम क्या है। पुस्तकालय विज्ञान के 5वां नियम क्या है। हम चर्चा किए थे 4 नियम। कितना रूल किए थे, 4। पहला किए थे बुक्स आर फॉर यूज, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर किए थे एवरी रीडर हिज हर बुक। तीसरा नंबर किए थे एवरी बुक इट्स रीडर। और चौथा किए थे सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और 5वां है सबसे महत्वपूर्ण, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है। तो यही 5वां हुआ, यही 5वां। इसमें पाठक का समय बचे, ये तो चौथा हुआ। 4th हुआ। आप पुस्तक के उपयोग के लिए, यह पहला हुआ। आप पुस्तकालय एक वर्धनशील है। पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्थान है। तो इसका होगा उत्तर डी होगा। इसका उत्तर क्या होगा, डी। चलिए आगे। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनिज्म है, इसीलिए ये होगा डी। तो अगला देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र नियम अधिक बल देता है। तो उसका ऑप्शन हुआ 4th नियम, 3य नियम, 2य नियम, 1st नियम। तो इसका उत्तर होगा 2य नियम। क्या 2य नियम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी, देखिए सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये देखिए इसे सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या कह रहा है। सो देखिए इसमें कहता है एवरी रीडर हिज हर बुक हुआ। ये आपका ये लॉ हुआ। ठीक, लॉ में इसमें थोड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट में इसमें थोड़ा लाइब्रेरी के क्या दायित्व थोड़ा बताया गया, क्या क्या जिम्मेदारी है उसका। तो जिम्मेदारी में होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया। स्टाफ का क्या, कर्मचारी यदि है लाइब्रेरी में तो उसका क्या दायित्व है, रीडर है यानी पाठक है, अथॉरिटी है, स्टेट, सब ये सब क्या क्या उसका जिम्मेदारी है, उसका चर्चा है
सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस में किया गया। और यही जो है पुस्तकालय, यही इसी पे पॉइंट है, यही पुस्तकालय विज्ञान का नियम पर अधिक बल दिया, अधिक बल देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पांचों, जितना भी 5 लॉ है ना, इसमें सबसे बड़ा क्या है, नियम भी है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। चलिए अगला 8वां 9वां क्वेश्चन देखते हैं। लाइब्रेरी विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तकालयों के विकास से संबंधित है? 4th लॉ, 1st लॉ, 2nd लॉ, 5th लॉ। इसका उत्तर होगा 5th लॉ, क्योंकि हम चर्चा किए थे आप लोगों को, लाइब्रेरी इज 5th लॉ है इसका। 5वां नियम क्या है? लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये हो डॉक्टर रंगनाथन ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर, इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनाइजेशन के स्थान पर ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग किया। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? ग्रंथालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ग्रंथालय की असीम बढ़ोतरी दर्शाता है? 5वां, 2रा, 3रा, पहला। तो इसका उत्तर होगा 5वां होगा। तो देखिए इसमें डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने ये क्या दिए थे? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, उन्हीं का दिया हो। तो पहला संस्करण इसका जो है 1931 में ये प्रकाशित किए थे। ठीक। और इसका दूसरा सेकंड जो है एडिशन जो है यह 1957 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। इसमें 5 नियम बताए थे। और तो अब देखिए हम धीरे धीरे हम डॉक्टर रंगनाथन के बारे में बता रहे हैं। देखिए डॉक्टर रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहते हैं। उनको कहते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस।
इनको कहते हैं फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस किनको कहते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ठीक, ये बात। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो जन्म हुआ था, कब हुआ था जन्म? इनका जन्म जो हुआ था 9 अगस्त को। कब हुआ था? 9 अगस्त। इनका जन्म जो है 9 अगस्त 1892 को हुआ था। ठीक, लेकिन डॉक्यूमेंट में जो है ना 12 अगस्त दिया हुआ है, इसीलिए 12 अगस्त 12 अगस्त को ही क्या किया जाता है, माना जाता है डॉक्टर रंगनाथन का जन्म। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है, लाइब्रेरी साइंस के 5 कानून पहली बार प्रकाशित कब हुआ? 1925, 1930, 1931, 1933। 1931 में प्रकाशित हुई थी। कौन? डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने प्रकाशन किए थे। अब देखिए, तो इनके जन्मदिन जो डॉक्यूमेंट था 12 अगस्त, कब था? 12 अगस्त 1892 को इनका जन्म डॉक्यूमेंट के अनुसार है। डॉक्यूमेंट के अनुसार तो बात है 12 अगस्त को, इसी डॉक्यूमेंट के डेट ऑफ बर्थ के कारण इनको 12 अगस्त को क्या किया जाता है, 12 अगस्त को राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस भी मनाया जाता है, यानी नेशनल लाइब्रेरियन डे भी मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर में है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटा पर जोर देता है? पहला नियम, दूसरा नियम, अगला ऑप्शन है तीसरा नियम, चौथा नियम। तो इसका उत्तर होगा चौथा नियम, क्योंकि चौथा नियम में क्या है? सेव द टाइम ऑफ द रीडर